वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास शुरू। 20 निकाती एजेंडे पर गौर। हज पॉलिसी 2019 की मंजूरी दी जाएगी। हाथियों को 45,000 रुपये सब्सिडी देने का फैसला भी होगा। वजीर आजम यू ट्रेनिंग स्कीम के लिए इजाफी ग्रांट और मुख्तलिफ ममालिक से मुआहिदों की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। काबीना को वीजा पॉलिसी में नरमी से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी जाएगी। हज अखराजात में 1 लाख रुपए से जायद इजाफे की तजवीज़। वफाकी काबीना से सब्सिडी ना मिलने पर हज पैकेज 4,36,000 रुपए होगा। सरकारी स्कीम के तहत 1,07,525 खुशनसीब फरीज़ा हज अदा करेंगे। 80 साल से जायद उम्र के बुजुर्ग बगैर कुरानदाजी जा सकेंगे। काबीना से मंजूरी के बाद हज पॉलिसी का ऐलान आज शाम मुतवक्के। शहर कायद में अब्र रहमत बरसते ही शहरियों के लिए हुई जहमत। कई इलाकों में बिजली गायब हो गई। गुलशन इकबाल, लांधी, गुलिस्तान जौहर, मलिर हॉल, गुलशन हदीस समेत कई इलाकों में बादल बरसते ही बत्ती गुल। अमला तकनीकी खराबी दूर करने में मसरूफ है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का बयान। कराची के अलावा हैदराबाद, लाड़काना, नौशहर फरोज समेत दीगर शहरों में भी बादल बरसे। मुल्क भर में बारिशों की नई इनिंग्स। लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर समेत शहर शहर बादल बरस पड़े। फैसलाबाद, ओकाड़ा, झंग, बाटोड़, मानसहरा, सवापी, अपरदीर और मीरपुर में भी वक्फे से बारिश। फोर्ट मनरो, एबटाबाद, गिलगित, मालम जब्बा, गांचे, स्कर्दू, आजाद कश्मीर समेत बलाई इलाकों में बर्फबारी। मलिका कौसाफ ने सफेद चादर ओढ़ ली। इस्लामाबाद में बारिश से 29 फीडर स्ट्रक कर गए। बर्तानिया, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल और स्पेन में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी। बर्तानिया में बर्फबारी के बायस लिवरपूल, मैनचेस्टर एयरपोर्ट भी बंद। अमेरिका में इलिनॉय समेत कई रियासतों में पारा -32 तक गिरने का इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आसिफ जरदारी नाअहली केस कॉज लिस्ट में शामिल ना होने के बायस समाअत आज नहीं होगी। रजिस्ट्रार ऑफिस केस को समाअत के लिए मुकर्रर करेगा। पीटीआई ने असासे छुपाने के इल्जाम पर साबिक सदर की ताहयात नाअहली की दरख्वास्त दायर कर रखी है। यूरोपीय रहनुमाओं का बरतानिया को दो टोक जवाब। ब्रेक्जिट पर अब कोई नए मुज़ाकरात नहीं होंगे। आयरिश बॉर्डर यूरोप ही की सरहद है। यूरोपीय कमीशन के सदर जॉन क्लॉड जंकर का यूरोपीय पार्लियामान से खिताब। लूटन टाउन हॉल में कश्मीर के मौजू पर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें मेयर नसीम अयूब और आज़ाद कश्मीर असम्बली के रुकन सैयद अली रजा बुखारी समेत लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। कॉन्फ्रेंस में भारतीय फौज के मजालिम की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई। आयरलैंड के दारुल-हुकूमत डबलिन में इलेक्शन मुहिम जोरों शोर से जारी। पाकिस्तानी नजाद नौजवान अम्मार अली काउंसिल का इंतखाब लड़ेंगे। भरपूर इंतखाबी मुहिम जारी। अम्मार अली का पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल हल करने के अज़्म का इजहार। मज़ाक तो दाता साहब के मज़ाक बनाता है, मज़ाक तो गरीब नवाब के मज़ाक बनाता है, मज़ाक तो औलिया करम की बारगाहों में आता है, मज़ाक तो औलिया करम को देख कर आता है, मज़ाक तो पीर साहब को देख कर आता है। दावत इस्लामी यूनान की जानिब से एथेंस में इज्तिमाई ज़िक्रोनात का एहतमाम। पाकिस्तान से आए हाजी मोहम्मद इमरान अतारी और हाजी अजहर इकबाल अतारी की शिरकत। पाकिस्तान और दीन इस्लाम की सरबलंदी के लिए दुआएं।
बैंकॉक में थाई पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के मेंबरान से सफीर पाकिस्तान आसिम इफ्तिखार अहमद की मुलाकात। कमर्शियल काउंसलर गुलाम नबी कंबो भी शरीक। पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके और सयाहत के फरोग पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म से बर्फपोश पहाड़ियों में इंसदाद पोलियो मुहिम चलाने वालों की मुलाकात। इमरान खान की सवाल से ताल्लुक रखने वाले इंसदाद पोलियो वर्कर्स को शाबाश। 4 फीट बर्फ में घर घर जाकर मुहिम चलाने वाले इरफानुल्लाह की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। लाहौर समेत पाकिस्तान के बड़े शहरों में पोलियो वायरस का खात्मा न हो सका। मुसलसल चलाए जाने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम के बावजूद पाकिस्तान को पोलियो फ्री न बनाया जा सका। गुज़श्ता साल पंजाब में 29 बार पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। लाहौर में पोलियो वायरस रावलपिंडी और पेशावर से आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ यूके के साथ मैं हूं सदफ यासिर। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं फाइक महमूद। तो इस बुलेटिन में शामिल करेंगे मुल्की और गैर मुल्की खबरें। जहां बात होगी खेल के मैदान की, वहीं कुछ बात करेंगे मौसम की। इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ महनूर नदीम। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज में जिक्र वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का, जिनकी ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। 20 निकाती एजेंडे पर गौर किया जा रहा है। वफाकी काबीना को पाकिस्तानी वीजा पॉलिसी में नरमी से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में हज पॉलिसी 2019 की मंजूरी दी जाएगी। हाजियों को 45,000 रुपए सब्सिडी देने से मुतल्लिक फैसला किया जाएगा। इसके साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म यूथ ट्रेनिंग स्कीम के लिए इजाफी ग्रांट और मुख्तलिफ ममालिक से माहिदों की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल है। जी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। इसमें आज 20 नुकात है जिन पर काबीना गौर करेगी। एक तो जो मुशीर है इशरत हुसैन, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर, उन्होंने इदारा जाती इस्लाहात पर एक रिपोर्ट बनाई है जो आज की काबीना इजलास में पेश की जाएगी। उस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म को वो पहले ही आगाह कर चुके थे। इसके साथ ही हज पॉलिसी है 2019, वो भी आज वफाकी काबीना इजलास में उसकी पॉलिसी जो है वो पेश की जाएगी और फिर काबीना उसकी मंजूरी देगी। कुछ गैर फाल सरकारी इदारे थे, उनके हवाले से भी एक रिपोर्ट मांगी गई थी, वो भी आज के इजलास में पेश की जाएगी। साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म यूथ ट्रेनिंग स्कीम के लिए तकनीकी इजाफी ग्रांट की मंजूरी है। ये कुछ ऐसे इदारे थे टेक्निकल जिनके स्टूडेंट्स को वजीफा मुकर्रर किया गया था, ताहम उनका वजीफा रोक दिया गया था। तो अब ये आज इसकी मंजूरी दोबारा, इस ग्रांट की मंजूरी इस काबीना इजलास में दी जाएगी। उसके बाद उन टेक्निकल जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो वजीफे की का इजरा है उसे मुमकिन बनाया जा सकेगा। साथ ही साथ जो सबसे अहम है वो जिस तरह एक मुलाकात हुई थी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ के माबैन, जिसमें जो वीजा पॉलिसी है और उसके मुतल्लिक मामलात को डिस्कस किया गया था, तो उस इजलास की जो मिनट्स हैं वो भी आज के काबीना इजलास में पेश किए जाएंगे और उसके बाद फिर देखा जाएगा कि किन किन ममालिक के लिए ई वीज़ा की सहूलत है फराहम की जा सकती है और कौन से ऐसे ममालिक हैं जिनके लिए ऑन अराइवल वीज़ा की सहूलत का इजरा किया जा सकता है। तो ये वीज़ा पॉलिसी से मुतल्लिक जो मामला है वो भी आज की काबीना इजलास में डिस्कस किए जाएंगे। इसके साथ पाकिस्तान और सऊदी अरब में खेलों के शोबे में मुआहदे की मंजूरी एजेंडे में शामिल है। पोर्ट कासिम अथॉरिटी के चेयरमैन के तकर्रुर की मंजूरी भी आज दी जाएगी। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक है जमील अहमद, उनके तकर्रुर के लिए जो मंजूरी है वो भी आज के इजलास में दी जाएगी। इसके साथ मुख्तलिफ ममालिक के साथ मुआहदों और मुफाहमती यादाश्तों की मंजूरी भी आज के इजलास में दी जाएगी। सिविल डिफेंस के लिए 31.44 बिलियन रुपए की इजाफी ग्रांट की मंजूरी भी आज के काबीना इजलास का एजेंडा है। तो ये इजलास जारी है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़िम्मेदारी और उसमें है जिन पर गौर किया जा रहा है और कुछ जो अमल दरामद रिपोर्ट है। इजलास जारी है और अहम उमूर पर गौर किया जा रहा है। उमर जट, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
हज अखराजात में 1 लाख रुपए से ज्यादा इजाफे की तजवीज। विफाकी काबीना से सब्सिडी न मिलने पर हज पैकेज 4,36,000 रुपए होगा। सरकारी स्कीम के तहत 1,07,525 खुशनसीब फरीजा हज अदा करेंगे। 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग बगैर कुरानंदाजी जा सकेंगे। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं फहीम अख्तर। फहीम बताएगा मजीद क्या तजवीज दी गई हैं? जी बिल्कुल, वफाकी कबीना का इजलास इस वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की वज़ारत में जारी है। तो आज के इस कबीना इजलास का सबसे अहम जो एजेंडा है वो हज पॉलिसी 2019 की मंजूरी है। जो वज़ारत मज़हबी अमूर ने पॉलिसी तैयार की है उसके जो मरकजी खदोखाल हैं वो हमारे पास हैं, और जिनमें सबसे अहम जो है हज अखराजात में 1,57,000 रुपये का इजाफा तजवीज़ किया गया है गुज़श्ता साल की निस्बत। रवां साल जो हज अखराजात की अगर सब्सिडी के बगैर मंजूरी दी जाती है तो शुमाली पाकिस्तान के लिए हज 4,36,000 रुपये का होगा, जनूबी पाकिस्तान के लिए 4,26,000 रुपये, और अगर सब्सिडी मिल जाती है तो ये हज 3,90,000 रुपये तक होने का इम्कान है। आज हज पॉलिसी की मंजूरी भी होगी और सब्सिडी की भी मंजूरी होगी, जबकि जो हज 2019 में 1,84,000 कुल आज़मीन जाएंगे, 1,00,000 सरकारी स्कीम के तहत, जबकि 6,000 से ज्यादा प्राइवेट स्कीम के तहत जाएंगे। वफाकी हुकूमत ने इस दफा ये भी तजवीज़ दिया वज़ारत मज़हबी अमूर ने कि जो हार्डशिप कोटा है वो 2% से कम करके 1.5% रखा गया है, और 80 साल से ज्यादा के जो 10,000 आज़मीन हैं वो बगैर कुरानंदाजी के जाएंगे। 3 साल से मुसलसल कुरानंदाजी में नाकाम रहने वाले 10,000 आज़मीन भी बगैर कुरानंदाजी में जाएंगे, जबकि 100 नई प्राइवेट कंपनी को हज कोटा देने की भी तजवीज़ तैयार की गई है। वज़ारत मज़हबी अमूर की जानिब से ये कबीना को आज पेश की जाएगी। ठीक है, 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग बगैर कुरानंदाजी हज पर जा सकेंगे। फहीम अख्तर, बहुत शुक्रिया आपका। बात करते हैं नवाज शरीफ की। कोट लखपत जेल में कैद नवाज शरीफ से मुलाकातों का दिन। साबिक सदर ममनून हुसैन, शाहिद खाकान अब्बासी, अयाज सादिक, मोहम्मद जुबैर, तलाल चौधरी, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह और रफीक रिजवाना समेत कई रहनुमा कोट लखपत जेल पहुंचे। जी हां, आज मुलाकात का दिन है नवाज शरीफ से, और आज मुलाकातें हुई हैं साबिक सदर ममनून हुसैन की, शाहिद खाकान अब्बासी, अयाज सादिक, मोहम्मद जुबैर, तलाल चौधरी, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह और रफीक रिजवाना समेत कई रहनुमा कोट लखपत जेल पहुंचे हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में एविएशन डिवीजन के ऑडिट एतराज़ात का जायजा लिया जा रहा है। आपको अहम खबर से आगाह करें, इजलास में एविएशन डिवीजन के ऑडिट एतराज़ात का जायजा लिया जा रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे राना तारिक हमारे साथ मौजूद है। राना तारिक, बताइएगा इजलास में कौन कौन से उमूर ज़ेर गौर है? जी बिल्कुल, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास चेयरमैन कमेटी शहबाज शरीफ की सदारत में इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में जारी है, जिसमें एविएशन डिवीजन के ऑडिट एतराज़ात का जायजा लिया जा रहा है। जब इजलास शुरू हुआ तो शहबाज शरीफ नशिस्त पर जो ही बैठे तो उनका ये कहना था कि आज इस्लामाबाद का मौसम जो है वो काफ़ी रोमांटिक है, इसे भी इंजॉय करेंगे और अपना काम भी करेंगे, जिस पर शहबाज शरीफ के जुमले पर कमेटी के अरकान ने खूब कहके लगाए। और इस पर पीपल्स पार्टी के रुकन कमेटी जो है शहरी रहमान, उन्होंने कहा कि पीएसी का इजलास जो है वो मरी में ही शिफ्ट कर लेते हैं। उस पर जब मामूल की कार्रवाई शुरू हुई तो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बताया, कमेटी को बताया कि जो भी वजारत और इदारा ज़िमनी ग्रांट लेगा फौरन पार्लियामेंट में लाए। सिविल एविएशन डिवीजन समेत अक्सर इदारे इस पर अमल नहीं कर रहे और ज़िमनी बजट पर पार्लियामेंट बहस करे, मगर पार्लियामेंट की पावर किसी और जगह जो है वो मुंतकिल हो गई है। ये कहना था ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का। इस पर ऑडिट हुकाम ने बताया कमेटी को कि 2011 में एविएशन डिवीजन ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास जारी है। शुक्रिया आपका राना तारिक। आपको बताएं, वजीर आजम का शदीद बर्फबारी में काम करने वाले पोलियो वर्कर्स को खिराज तहसीन। कहते हैं इरफान उन 2,60,000 हीरोज में से है जो शदीद मौसम के बावजूद बच्चों को पोलियो की वैक्सीन देने के लिए पहुंचे। इमरान की वायरल होने वाली वीडियो से हर कोई फख्र महसूस कर रहा है। वजीर आजम इमरान खान ने पोलियो वर्कर्स को खिराज तहसीन पेश किया जो शदीद बर्फबारी में भी काम करते रहे। शदीद मौसम के बावजूद बच्चों को पोलियो वैक्सीन पहुंचाने वालों को खिराज तहसीन पेश किया गया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।
ब्रेक्जिट पर अब कोई नए मुज़ाकरात नहीं होंगे। यूरोपीय रहनुमाओं ने बरतानियों को दो टोक जवाब दिया है। कहा, नए मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं। आयरिश बॉर्डर यूरोप ही की सरहद है। यूरोपीय पार्लियामान में खिताब करते हुए यूरोपीय कमीशन के सदर जैन क्लॉड यंकर ने कहा, ब्रेक्जिट डील हतमी है, ना तो कोई मुज़ाकरात होंगे ना ही कोई तब्दीली। दोबारा तारीकी के जमानों में नहीं जा सकते। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अढ़ाई साल बाद मुज़ाकरात के बाद सामने आने वाली ब्रेक्जिट डील का क्या होगा? कई पार्लिमानी सेशंस और तरमीमी बिल्स पर वोटिंग के बावजूद सूरत हाल वाज़े न हो सकी। यूरोपीय पार्लियामान से खिताब करते हुए यूरोपीय कमीशन के सदर जैन क्लॉड यंकर ने वाज़े कर दिया कि ब्रेक्जिट के हवाले से बेहतरीन मुआहिदा पेश कर दिया गया। अब नए मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं। The withdrawal agreement remains the best and only deal possible. The European Union said so in November. We said so in December. We said so after the first meaningful vote in the Commons in January. The debate and votes in the House of Commons yesterday do not change that. The withdrawal agreement will not be renegotiated. Sometimes, from time to time, I have the impression that some hope that the 26 other countries will abandon the backstop, and so Ireland at the last minute. But this is not a game, and neither is it a simple bilateral issue. It goes to the heart of what being a member of the European Union means. Ireland's border is Europe's border, and it is our union's priority. उन्होंने कहा कि आयरलैंड का बॉर्डर यूरोप की सरहद है। अब तारीकी के जमानों में वापस नहीं जा सकते। गुज़श्ता रोज बरतानवी पार्लियामान ने 7 तरामीम पर वोटिंग के जरिए मुआहिदे के मुसव्वदे में तब्दीली से मुतल्लिक अपना मुवक्किफ पेश किया, जबकि टेरेसा मे ने इस मुसव्वदे पर दोबारा बातचीत का ऐलान किया। मगर यूरोपीय यूनियन ने मुज़ाकरात की बरतानवी सियासतदानों की तमाम ख्वाहिशों पर पानी फेर दिया। मैनचेस्टर के मशहूर बिजनेसमैन और समाजी शख्सियत अनिल मुसर्रत और पीटीआई रहनुमा साहबजादा जहांगीर की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और दीगर शख्सियात से मुलाकात हुई। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अनिल मुसर्रत को नमल यूनिवर्सिटी के लिए काम करने पर उन्हें एजाजी शील्ड पेश की। अनिल मुसर्रत और साहिबजादा जहांगीर ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान में लाने पर मदद करने की यकीन दहानी करवाई। दौरे के दौरान उन्होंने गवर्नर पंजाब और वजीर आला पंजाब से भी मुलाकात की और ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए कायल करने के अज़म का इआदा किया। बरतानिया में चाकू जनी के बढ़ते वाक़यात के सबब पुलिस को मजीद इख्तियारात दे दिए गए हैं। चाकू जनी में मशकूक अफराद पर नई पाबंदियां आयद करने की तैयारियां होने लगी हैं। पाबंदियों से मुतल्लिक ऐवान बाला में बिल पेश किया जाएगा। मशकूक अफराद पर सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की पाबंदी लग सकती है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बरतानिया भर में चाकूजनी के वाकयात में सैकड़ों अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं। वाकयात बढ़ने पर हुकूमत की जानिब से ईवान बाला में चाकूजनी के खिलाफ एक बिल पेश किया जाएगा, जिसका अवलीन मकसद चाकूजनी में मशकूक पाए जाने वाले अफराद पर खास पाबंदियां आयद करना होंगी। ये पाबंदियां 12 साल से जायद उम्र के अफराद पर आयद होंगी। बिल के मुताबिक अगर अदालती फैसले में पुलिस की जानिब से शक का इल्जाम दुरुस्त साबित होता है तो सबसे पहले मशकूक शख्स सरेआम गलियों में घूम नहीं सकेगा और न ही ऐसे इलाकों में जा सकेगा जहां चाकूजनी के वाकयात मामूल की बात हैं। इसके अलावा ऐसे मशकूक अफराद को चाकूजनी के वाकयात से दूर रखने के लिए स्पेशल क्लासेस का इनकाद भी करवाया जाएगा। मशकूक अफराद को क्लासेस में हाजिरी भी यकीनी बनाना होगी। इधर ईवान बाला के अरकान को बिल की हमायत के लिए भी कहा जा रहा है।
बिजली के तारों में खराबी के बायस लिवरपूल स्ट्रीट ट्रेन स्टेशन पर आने वाली ट्रेन ताखीर का शिकार है। वार्निंग जारी कर दी गई है। लिवरपूल स्ट्रीट ट्रेन स्टेशन और पेंथल स्टेशन के दरमियान बिजली की तारों में बड़ी खराबी के बायस लिवरपूल स्ट्रीट ट्रेन स्टेशन पर आने वाली ट्रेन ताखीर का शिकार हो सकती हैं। वार्निंग में मजीद बताया गया है कि खराबी के बायस कई ट्रेन का शेड्यूल मनसूख भी हो सकता है। मुसाफिरों सफर से पहले टाइम टेबल चेक करने की तंबीह कर दी गई है। उधर खराबी दूर करने के लिए कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया है। खराबी के बायस ग्रीन एंजेला, लंदन और ग्राउंड स्टैंड्स एक्सप्रेस और ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन रेल सर्विस मुतासिर हो सकती है। बरतानिया भर में शदीद सर्दी का राज है। बर्फबारी और यकबस्ता हवाओं ने आवाम को घरों में महसूर करके रख दिया है। बरतानी महकमा मौसमियात के मुताबिक कई इलाकों में मजीद बर्फबारी का इम्कान है, जिसके बायस दर्जे हरारत -14 तक गिर सकता है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सर्द मौसम ने जहां अमेरिका में अपनी शिद्दत के बायस निजाम जिंदगी दरहम बरहम कर रखा है, वहीं बरतानिया भर में शदीद बर्फबारी से घरों, बाजारों और शाहराहों ने सफेद चादर ओढ़ रखी है। महकमा मौसमियात ने येलो वार्निंग के साथ मजीद बर्फबारी, धुंध और दर्जा हरारत गिरने की पेशगोई की है। मौसम की शिद्दत के बायस मुल्क भर में सैकड़ों तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। बात की जाए लंदन की तो यहाँ दर्जाए हरारत -2 रहेगा। साथ ही साथ बादलों का राज भी होगा। बर्मिंघम में लंदन से भी ज्यादा सर्दी होगी। यहाँ दर्जाए हरारत -5 तक गिर सकता है। ताहम बादलों और सूरज की आंख मचोली जारी रहेगी। लीड्स में दर्जाए हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। ग्लासगो में दर्जाए हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जबकि मैनचेस्टर में सर्दी का खूब राज होगा। यहाँ दर्जाए हरारत -6 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कानात हैं। बारिशों से मुल्क भर में शदीद सर्दी की इनिंग्स तवील हो गई है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े हैं। शहर इक़्तिदार में बारिश से नज़ारे मजीद निखर गए। कहीं ठंडी हवाएं तो कहीं घंघूर घटाएं। मरी, एबटाबाद, अपरदीर, चित्राल समेत बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी, कहीं बादलों के डेरे हैं। इस पर यह रिपोर्ट देख लीजिए। कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी, कहीं बादलों के डेरे। मुल्क भर में मौसम सरमा अपने उरूज पर है। कराची ता पेशावर मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। लाहौर, फैसलाबाद में रिमझिम हुई तो इस्लामाबाद में खुलकर बादल बरसे। मुल्क के शमाली इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। आसमान से सफेद मोतियों की बरसात से पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। मलिका कौसार मरी में बर्फबारी ने नजारे और हसीन बना दिए हैं। सवात में भी बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। अपरदीर के पहाड़ों पर भी खूब बर्फबारी हुई है। उधर फोर्ट मनरो में भी बर्फबारी ने समा बांध दिया। मौसम का हाल बताने वालों ने मुल्क भर में आइंदा 24 घंटे बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।
थाईलैंड के शहर बैंकॉक में थाई पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ने पहली मीटिंग हुई, जिसमें सफीर पाकिस्तान आसिम इफ्तिखार अहमद और कमर्शियल काउंसलर गुलाम नबी कंबू ने खसूसी तौर पर शिरकत की। तफसीलात जानेंगे बैंकॉक से इमरान यूसुफ की रिपोर्ट में। बैंकॉक में थाई पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के आला मेंबरान की पहली मीटिंग हुई, जिसमें आसिम इफ्तिखार अहमद ने बोर्ड मेंबर्स को पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत की खारजा पॉलिसी से आगाह किया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान आने वाले सरमायाकारों की आसानी के लिए हुकूमत ने थाई बाशिंदों को वीजा ऑन अराइवल की सहूलत दे दी है। मीटिंग में कमर्शियल काउंसिल गुलाम नबी कंबोह ने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट मार्केट पर रोशनी डाली। उन्होंने मेंबरान को 2018 के दौरान दोनों ममालिक में होने वाली एक्सपोर्ट में बेहतरी से भी आगाह किया। मीटिंग के दौरान थाई गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने भी पाकिस्तान में सरमायाकारी का इजहार किया। इमरान यूसुफ, 92 न्यूज़, बैंकॉक। पाकिस्तान हाई कमीशन साउथ अफ्रीका की टीम सफीर पाकिस्तान डॉक्टर सुहेल खान की क़यादत में काउंसलर सर्विसेज के लिए मोज़म्बिक के शहर मापुतो पहुंच गई है। मोज़म्बिक को काउंसलर सर्विस के दौरान 200 के करीब अफराद ने वीज़ा, पावर ऑफ अटर्नी, कागजात की तस्दीक और एमरजेंसी पासपोर्ट की सहूलत जैसी खिदमात से इस्तेफादा किया। इस मौके पर सफीर पाकिस्तान डॉक्टर सुहेल खान का कहना था कि उनके दौरे के 2 मकासद थे। एक तो कम्यूनिटी के लिए काउंसलर सर्विस मुहैया करना और दूसरा मोज़म्बिक के सदर को सिफारती असनाद पेश करना, ताकि यहाँ मकीन पाकिस्तानी कम्यूनिटी की मदद के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएं। दावत इस्लामी यूनान के ज़ेर तमाम एथेंस में इज्तिमा ज़िक्र-ओ-नात का अहतमाम हुआ। इज्तिमा में पाकिस्तान से आए निगरान मरकजी शूरा हाजी मोहम्मद इमरान अतारी और रुकन शूरा हाजी अजहर इकबाल अतारी ने खसूसी तौर पर शिरकत की। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मज़हब तो गरीब नवाब के मज़ार बनाता है, मज़हब औलिया करम की बारगाहों में आता है, मज़हब औलिया करम को देख कर आता है, मज़हब पीर साहब को देख कर आता है। दावत इस्लामी के इज्तिमा से खिताब करते हुए हाजी इमरान अत्तारी ने कहा, जिंदगियों को अस्वाए हसना के मुताबिक गुजारें। दुनिया दारुल अमल है, यहाँ किए गए अमाल का हिसाब देना है। मदीना, 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 मदीना। इमरान अत्तारी और अजहर इकबाल अत्तारी ने कहा, झूठ, गीबत, चुगली, धोखाधड़ी, शराब और जुए जैसी बुराइयों से बचें, कोई पता नहीं कब मौत आ जाए। काबे की छत पे है, बड़े बड़े सरदार नीचे हैं और ये काबे की छत पे गोया ज़बाने हाल से दुनिया को ये दिखाया जा रहा कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, सरकार ने खरीद कर अनमोल कर दिया। इज्तिमा में लोग अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की माफी मांगते रहे, जबकि पाकिस्तान और दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए भी दुआ की गई। अफगान तालिबान के तर्जुमान का कहना है कि वह अफगानिस्तान में रियासती मामलात में इजारादारी नहीं चाहते, बल्कि मौजूदा इदारों के साथ अमन के साथ रहने के ख्वाह हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कतर में जारी अफगान अमन मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज आना शुरू हो गए हैं। अफगान तालिबान के मौक़िफ़ में भी नरमी आना शुरू हो गई। कतर में मुकीम अफगान तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने कहा है कि अमरीकी फोर्सेस के अफगानिस्तान से इनखला के बाद तालिबान अपने मुल्क में दूसरे अफगानों के साथ रहना चाहते हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त करते हुए भाइयों की तरह जिंदगी बसर करना चाहते हैं। सुहेल शाहीन ने अपने ऑडियो पैगाम के जरिए कहा कि गैर मुल्की अफवाज का कब्जा खत्म होने के बाद अफगानों को अपना माजी भूल जाना चाहिए। उनका मजीद कहना था कि वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान सिर्फ अफगानों के लिए हो। सुहेल शाहीन का बयान अमेरिका की अफगानिस्तान में 17 साल से जारी जंग के खात्मे की कोशिशों के ज़मन में आया है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सऊदी अरब पाकिस्तान में करीबन 15 अरब डॉलर की तारीखी सरमायाकारी का ऐलान करेगा। तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। ज़राए के मुताबिक सऊदी वली अहद की फरवरी के तीसरे हफ्ते में पाकिस्तान आमद मुतवक्को है। सऊदी वली अहद के दौरे के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल समेत अहम अमूर पर बातचीत होगी।
ज़राए का यह भी कहना है कि दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान तकरीबन 15 अरब डॉलर की तारीखी सरमायाकारी भी मुतवक्को है। इन मंसूबों के तहत ग्वादर में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स तामीर किया जाएगा, जबकि ऑयल रिफाइनरी भी इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा होगी। सऊदी वली अहद के दौरे के दौरान पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान कई मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी मुतवक्को हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। लाहौर आर्ट्स काउंसिल अलहमरा के ज़ेर-ए-तमाम 2 रोज़ा मंटू ड्रामा फेस्टिवल खत्म हो गया है। फेस्टिवल में 4 ड्रामे पेश किए गए। तफसीलात जानेंगे असद अली की रिपोर्ट में। तुझे जब कभी भी मेरी जरूरत महसूस हो तो बुला सकती हो। माँ कसम बड़े काम का आदमी हूँ। मंटो उर्दू अदब में ऐसा नाम जिसने जब जब कलम उठाया इंसानी सोच को हिला के रख दिया। ऐसे शोहराए आफाक लिखारी को खिराजे तहसीन पेश करने के लिए अलहमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर के ज़ेरे तमाम 2 रोज़ा मंटो ड्रामा फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। शुरका का कहना था कि सादत हसन मंटो अपना सानी नहीं रखते थे। उन्होंने माशरती रिवाजों और माशरती मसाइल को जिस अंदाज में पेश किया कोई और नहीं कर सकता था। ऐसे फेस्टिवल होने चाहिए और हमारी हुकूमत को इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए ताकि थिएटर के ज़रिए आपकी सोच बदली जाए, इनकलाब आए, तब्दीली आए। स्कूल्स में, कॉलेजेस में और इस तरह से लोगों की, नए लोगों की एजुकेशन के लिए उनको बताना चाहिए हमारे कौन कौन से लोग हैं जो इस पाया तक पहुंचे हुए। 2 रोज तक जारी रहने वाले इस फेस्टिवल में जिंदगी के हर तबके से ताल्लुक रखने वाले इंसान ने शिरकत की। कैमरामैन अली रजा के साथ असद अली, 92 न्यूज़ लाहौर। कराची स्कूल ऑफ आर्ट में होनहार तलबा ने नित नए आइडियाज़ के साथ अपने फ़न का मुजाहरा किया। मुनफरिद आइडियाज़ से सजी इस नुमाइश का अहवाल जानेंगे सबानूर की रिपोर्ट में। मलबूसात के नित नए डिजाइन और अनोखे अंदाज, कहीं माशरती और सकाफती रंग तो कहीं लाजवाल मोहब्बत के हसीन शाहकार, कराची के तुलबा ने अपने फन के जौहर दिखाए। होनहार तुलबा ने दीदाजेब रंगों के इम्तिजाज और नित नए अंदाज से मुख्तलिफ मीडियम्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी महारत के जौहर दिखाए। सिंधी रैली आर्ट जो मेरी इंस्पिरेशन है, उन औरतों से मुझे इंस्पिरेशन मिली कि जिस तरीके से वो लोग काम करते हैं, अपने प्रिंट्स बनाते हैं, क्विल्टिंग करते हैं और अपने स्टिचिंग मार्क्स देते हैं उसके अंदर, तो मैंने उसी को अपने प्रिंट्स में लेके आई। मनपसंद फलों से मुनफरिद नमूने और कपड़े पर सब्ज पत्तों के सच्चे रंग देना तुलबा की महारत ने साबित कर दिया कि जज्बा हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं। इंजीर पे काम किया है, मतलब मैंने इंजीर इसलिए लिया है कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद था, बचपन से ही पसंद था, और उसका जो अंदर का टेक्सचर, उसके कलर्स, मतलब कलर पैलेट बहुत ज़्यादा उसमें मिली। फाइन आर्ट्स, कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया और टेक्सटाइल के शोबों से वाबस्ता तुलबा ने अलग अलग थीम्स पर काम करके अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। कहीं तारीखी पहलू तो कहीं माशरती और सकाफती रंग, जदीद आइडियाज के साथ बनाए गए इन थीसिस को देखने वाले भी देखते ही रह गए। कैमरामैन तलहा बख्तियार के साथ सबानूर, 92 न्यूज़ कराची। मलंग तो मलंग होता है, चाहे पाकिस्तान में हो या बरतानिया में। हमारे ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान हमारी मुलाकात एक जदीद मलंग से करा रहे हैं जो लंदन में डिजिटल मलंग के नाम से मशहूर है। दौरे हाजिर के तकाजों से हम आहंग डिजिटल मलंग फेसबुक अकाउंट भी चलाता है और ट्विटर भी इस्तेमाल करता है। लंदन के सयाह तो इसके दीवाने हैं और इसे देखते ही सेल्फियां बनाते नजर आते हैं। 92 न्यूज़ के नुमाइंदे ने इनके इस रूप का राज जानने की कोशिश की तो इनका कहना था कि ये रूप मैंने धारा नहीं बल्कि ये सुप्रीम पावर का दिया हुआ बदलाव है। ये मैंने रूप धारा नहीं है, बस कुछ न कुछ ये कुदरत, वो यो सुप्रीम पावर है जिसको अल्लाह बोलो या उसको वाहिगुरु बोलो, जिसको क्या नाम दे सकते, कोई नाम नहीं दे सकते लेकिन सभी नामों में है। उसको कुछ ऐसा लगा कि उसने मेरे जीवन को इसको इनलाइटनमेंट बोलो, इसको बोलो कि बदलाव ज़िंदगी में बोलो, एक बहुत बड़ा बदलाव ऐसा आया
कि अभी तक इतने तूफान आ रहे हैं बदलाव के आते जा रहे हैं रोज़, जो मेरी समझ से बाहर है। मैंने किधर जाके कोई कला सीखी नहीं है, लेकिन मेरे अंदर कला जो है ऐसे आ रही है जैसे तूफानों की तरह रोज़ कोई ना कोई बहुत तरह की कला आ रही है। मलंग हो और लोगों में मकबूल ना हो, ये कैसे हो सकता है? लंदन के इस डिजिटल मलंग को भी लोग बहुत पसंद करते हैं। बाजार में निकले तो लोग शौक के साथ सेल्फियां बनाते हैं। रंग बिरंगी गाड़ी को देखकर लोग ठहर जाते हैं, इसे अच्छे लफ्जों में सराहते हैं। अच्छा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा मतलब एक्चुअली इन्होंने करा क्या है, पर थोड़ा अलग ढलक। हैलोवीन मना रहे यूके में, हैलोवीन मना रहे यूके में, अच्छा लग रहा है, तस्वीर बनाए ऐसा लगता है। मलंग ने अपनी गाड़ी को भी दुल्हन की मानंद संवार रखा है। इन रंगों को पसंद करने वाले शहरी हमेशा इस मलंग के गिर्द डेरा डाले रखते हैं। आगे बढ़ेंगे। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस ने पेशावर यूनिवर्सिटी के तलबा को ड्राइविंग के बुनियादी असूल सिखाए। पुलिस ने ट्रैफिक हादसात के तदारुक और महफूज सफर के लिए तलबा को ट्रैफिक कवानीन से आगाही भी दी। और पेशावर से जिशान काका खेल की ये रिपोर्ट देख लीजिए। ट्रैफिक हादसा दुनिया भर में ही नहीं, पाकिस्तान का भी संगीन मसला है। पाकिस्तान में सालाना 9000 अफराद ट्रैफिक हादसात में मौत के मुंह में चले जाते हैं। ये इंकिशाफ नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस हुकाम ने पेशावर यूनिवर्सिटी में किया। तलबा को बताया गया कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल न करना और एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करने के बायस हादसात में इजाफा हो रहा है। बड़ी मुफीद मशवरे दिए गए हैं और उसमें हमने अपना जो नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की जो रोल है वो हमने उनको बताया कि हम क्या करते हैं। मोटरवे पुलिस ने तलबा को स्पीड लिमिट, लाइन डिसिप्लिन, ओवरटेकिंग, साइन बोर्ड की पहचान समेत सफर शुरू करने से पहले एहतियाती तदाबीर के बारे में भी आगाही दी गई। बेसिक रूल्स थे फॉर रोड सेफ्टी एंड फॉर ड्राइविंग, वो हमने सीखे जो कि एक इंसान के लिए, उसकी फैमिली के लिए, फॉर इज ऑल फैमिली, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम उसूल के पाबंद हो जाए तो पेशावर में जो ट्रैफिक का मसला है ये काफ़ी हद तक कम हो सकता है। आगाही पाने वाले तलबा ने इस अज़म का इजहार किया कि ड्राइविंग के दौरान वो ट्रैफिक कवानीन पर अमल करके अपना सफर महफूज बनाएंगे। कैमरामैन इशफाक हुसैन के साथ जीशान काका खेल, 92 न्यूज़ पेशावर। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।